प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। मैं कई वर्षों से लगातार ऑफलाइन पढ़ाते आ रहा हूँ और मुझे अब मन हुआ है कि ऑनलाइन आने का। तो जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, जो इसका रूटीन 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो ये हमारे वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। वीडियो से जो भी मैं कोचिंग में पढ़ाऊँगा, ये सारे वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अभी द्विघात समीकरण के जो अभी PYQ क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और सही बच्चों को बता देता हूँ कि देखिए, लगभग 50% क्वेश्चन क्या रहता है, PYQ ही रहता है। 50% क्वेश्चन क्या रहता है। तो 2025 के एग्जाम हुए 25 और 2024, इन दोनों को इस साल के क्वेश्चन को छोड़ करके कौन साल का क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा? 2023 का। कुछ क्वेश्चन 2023 के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे 2022 के होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे 2021, तो 2020। हम ये 4 साल के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में यहाँ तक लेंगे 25 तक। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि कौन नए नए प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव भी मैं बताऊंगा। तो जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ सवाल बताए थे ना जी। चलिए, द्विघात समीकरण कर रहे हैं। द्विघात समीकरण ये NCERT बुक में केवल चैप्टर है 4था, और केवल एक चैप्टर से लगभग जो है, यहाँ से जो है ना 12 से 15 मार्क्स है ना, 12 से, हाँ हाँ, अंक जरूर आएंगे। 12 से 15 अंक का क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हम आज 5 अंक वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो हम जब एग्जाम दिए थे 2013 में, उस समय ये आयत वाला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का आया हुआ क्वेश्चन। तो आज हम लोग एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, अगर बनेगा तो बनाएंगे, नहीं तो हम बतेवे करेंगे आगे। चलिए, क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। आज कितना तारीख जी? 22 दिसंबर है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, लेकिन 13 के बाद से नहीं पूछा। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या है इधर का? ये वाले इधर दिख रहा है, देखो लो तो जी, लंबा है। यदि बड़ी भुजा, क्वेश्चन को नोट करके बना के देखिए, अपने से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हम जब सवाल बताएंगे तो उससे मिला लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसे तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है। जैसे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बनाने लगो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन होगा वैसे हम बता देंगे, अपना चेक कर लेना। अभी फिलहाल ऐसे ही चेक होगी। इतने बच्चों को कॉपी चेक करने चले जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी अंतिम दिनों में एग्जाम का लगभग 1-1.5 महीना बाकी रहे, तो ऐसे ही हमें स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए। समझिए, एक प्रकार का टेस्ट ही है, नहीं है? ऑफलाइन टेस्ट दो, ये समझिए, या ऐसे ही आप क्वेश्चन लिखा हो इसको बना करके देखो। ये NCERT बुक के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो
खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हम जब 2013 में एग्जाम दिए थे बच्चों, ये 2013 में आए हुए प्रश्न हैं। और 2013 में उस समय मैट्रिक की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होती थी, 2 शिफ्ट में। कब से होने लगा है 2 शिफ्ट में? 18 से होने लगा है गधा। 2014 या 15 से हुआ ये हम जब एग्जाम दिए उसी के बाद से होने लगा शायद। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगा तो अब क्या करेगा, एक शिफ्ट में नहीं हो रहा था तो 2 शिफ्ट। कितना लेट का आता है जी? कितना बजे कोचिंग है? तो आज 7 बजे आया, 7:10 हो रहा है। आओ जल्दी बैठो, ध्यान देंगे सही बच्चे। और इनका सोल्यूशन जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिए। आप अगर बन जाता है तो वीडियो पॉज करके अपने से बना करके देखिए और तब जाके इनको मिलाइए कि ऐसे बना है कि नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये बहुत, बिहार बोर्ड बीबीआई हो गया, बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीबीआई का मतलब बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, बिहार बोर्ड के लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ऐसे तो सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन कैसे देंगे? इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो ध्यान देना, इनको सबसे पहले हल लिखेंगे। एक आयताकार है, आयताकार, आयताकार किसकी बात हो रही है? खेत की, इसमें नहीं है, हाँ आयताकार खेत की बात हो रही है। तो आयत जनरली आयते आकार का होता है। मुझको ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? तो ठीक है, देखिए बन जाएंगे तो अपने से बनाइए, नहीं तो देखिए। तो आयताकार खेत कैसा होता है? जैसे हम व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये किस आकार का है? ऐसे ही जनरली होता है कि खेत की कुछ ना कुछ लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई होती है। तो एक फिगर बना दो, इसमें डायग्राम की आवश्यकता है। लो हम ये मान लिए आयताकार खेत है, ये क्या है? आयताकार, ये आयताकार की, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो ध्यान दो ना, इसी लंबाई चौड़ाई की जब पे इसमें सवाल को पढ़ोगे तो छोटी भुजा बड़ी भुजा आ गया, तो ये बड़ी भुजा हो गया। ये वाली लंबाई किसका काम कर रहा है? सभी आदमी समझना है, एक बार समझ लेना और इस सवाल को आप जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको उड़ा देना है। ध्यान दो, ये छोटी भुजा, ये लंबाई ये क्या कर रहा है? बड़ी भुजा का काम कर रहा है। और छोटी भुजा किसका काम कर रहा है? चौड़ाई का। चौड़ाई ही क्या कर रहा है? छोटी भुजा। और इसको विकर्ण को मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और सब कुछ देखते हैं इसमें करने का। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना है? 60 मीटर, यानी छोटी भुजा जितना होगा ना उससे 60 मीटर ज्यादा। अब हम छोटी भुजा को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हमको तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। खेत की भुजा ज्ञात करें, छोटी भुजा और बड़ी भुजा कितना है, ये तो जानकारी ही नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, छोटी भुजा को हम मान लेते हैं क्या? x मीटर का है। छोटी भुजा कितना मीटर का है? x मीटर का है। तो अब कह रहा है विकर्ण, तो विकर्ण बनाना पड़ेगा। लो हम विकर्ण खींच लिए। अगर बीचों बीचों रेखा खींच दिया जाता है ना बच्चों, बीचों बीच एक रेखा खींच दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलना, विकर्ण कहते हैं, डायगोनल अंग्रेजी में कहते हैं। ये क्या रहा है? ये विकर्ण जो छोटी भुजा, छोटी भुजा जितनी है ना x, उससे 60 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 जुड़ जाएगा मीटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 60 मीटर हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा ये वाला, बड़ी भुजा कौन है? ये वाला। ये कितना है? ये जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसमें 30 जोड़ देंगे। अधिक कहे तो जोड़ना है, कम कहे तो घटाना है। लिख दिए मीटर। तो कह रहा है खेत की भुजा यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा निकालने के लिए। तो आप जो है डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अगर समय रहे तो ये सब लिख देना, अगर सजा कर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। माना, तुम तो x कहाँ से लाया रे? माना है ना, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर कितना बोलो ना बच्चों? x मीटर। अब इसीलिए बड़ी भुजा क्यों निकाल कैसे निकल गया? बड़ी भुजा कैसे हो गया? बड़ी भुजा क्या हुआ? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक था तो 30 जोड़ के
बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब तू गौर से देखो, अगर ये डायग्राम को हटा दे, ये इतना मिटा दे, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, नहीं है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक गणितज्ञ आए, एक बहुत ही प्यारे से इंसान है, पाइथागोरस साहब। कौन है? पाइथागोरस। और ये साहब कहे कि ये अगर है बेस है और ये हाइपो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये कहा ये जो है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये दोनों भुजाओं का वर्गों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के यानी कर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर। ये ज्यामिति में वीवीआई क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने के लिए भी पूछता है, जो अभी तक आप लोगों को नहीं करवाया है, जरूर मैं करवा दूंगा। काहे समय पे नहीं आता है जी? आओ जल्दी आओ। तो यही कंसेप्ट लगा देंगे। अब हम लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या? कर्ण का स्क्वायर, हाँ कर्ण का स्क्वायर है ना, पहले इसी को लिख लेते हैं, दोनों इधर को जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे लिख लेते हैं। लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या कर दिए? कर्ण का। ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए अब इसका मान पुट कीजिए। अब लंब कौन है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, आधार क्या है? एक्स प्लस 3 का 30 का क्या? होल स्क्वायर बराबर क्या? एक्स प्लस कितना? बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा फास्ट में करना पड़ेगा, बहुत बड़े वीडियो बन जाएगी। एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके हमें किसी प्रकार से द्विघात समीकरण बनाना है। और फिर इनके बाद हमें क्या करना है? 3 विधि है, उसमें 3 गो विधि में 2 गो विधि तो अप्लाई करना ही है। अगर छोटा समीकरण बन गया तो गुणनखंड लगा दीजिए, अगर गुणनखंड से नहीं बन रहा है तो द्विघात सूत्र लगा दीजिए। चलो तो ये क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर, चलिए ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2ab हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं 2ab, फॉर्मूला बैठा दिए 2ab और प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 60 का स्क्वायर। चलिए यहाँ इसको अब कीजिए, देखिए एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर कट गया, अब रह गया इधर एगो एक्स स्क्वायर वाला। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 60x बहुत प्लस 900, इधर कितना हो जाएगा? 120x प्लस 3600। अब इधर इनको लेके आएंगे, अब इनको इधर लेके आएंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इतना फास्ट चल रहे, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां नहीं समझ में आया पूछ लेना, जहां नहीं समझ में आया पूछ लेना। बराबर कितना? 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, 120 में से हम 60 न घटाएंगे जी, 120 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 60x हो जाएगा। चलिए इनको जब 3600 में से 900 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2700। ये इनका तो हमें आंसर भी पता है जी, एगो का 90 आंसर होगा, एगो का 120 होगा। तो इस इतना बार कर ही लिए थे ना हम लोग, और इतना दिनों से पढ़ा रहे तो आंसर भी नहीं पता होगा। ये एनसीईआरटी बुक में आया का क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली से आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करो? द्विघात समीकरण मिल गया, अब इनको क्या कर लो? एक्स का मान निकाल लो। एक्स का 2 गो मान होगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारा मूल हो सकता है, निगेटिव वाला मूल नहीं हो सकता। किसी भी अरे किसी खेत की भुजा माइनस में थोड़ी होगी, प्लस में ना होगी। चलिए अब क्या करोगे? यहाँ से आपके पास गुणनखंड ऑप्शन है, गुणनखंड अगर टूट हाँ गुणनखंड से बन जाता है तो गुणनखंड से बना लो, नहीं तो अंत में क्या द्विघात सूत्र ही है। देखते गुणनखंड ही से आसान है। 90 और 30 का 90 में से 30 घटा ले तो कितना हो जाएगा? 60, और 90 और 30 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यही गुणनखंड तोड़ना रहता है। सभी आदमी ध्यान दीजिए, जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, बीच वाले टर्म को इस प्रकार से टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जिनको जोड़ने या घटा करके, जोड़ ही
कभी कभी क्या होगा, जोड़ ही करके यहाँ पर का बीच वाला टर्म आता रहेगा, कभी कभी क्या होगा घटा करके। जब यहाँ पे माइनस रहे ना तो एनी टाइम याद रखिएगा, सब बच्चे के पास आप लोग ध्यान, यहाँ माइनस रहेगा तो हमेशा सोचिएगा यहाँ पे घटा करके आएगा। अब 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60। हाँ, एगो को माइनस में रखना पड़ेगा, एगो को प्लस में। अब यहाँ देखो माइनस में ही आई है तो हम 90 वाला को माइनस में रखेंगे, 30 को प्लस में रखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा। गुना करने पर 2700 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए, तो आ तो रहा है। एक स्टेप लिख सकता हूँ, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर कितना, बराबर 0। चलो अब एक स्टेप और लिख सकते हैं, देखिए तो वीडियो में दिख रहा है। चलिए x कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x निकाल लिए तो x रह गया, माइनस 90 रह गया, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 90 बराबर कितना, 0। अब x माइनस 90 और x माइनस 90 फिर से कॉमन होता है, 2 बार रहता है तो एक बार लिखना, फिर से कॉमन होता है, तो लोग बुझता है कि नहीं, फिर से कॉमन कर लिए इन दोनों में से, x माइनस 90 और कॉमा x प्लस, हाँ x प्लस 30 ब्रैकेट, चलो ना, बराबर 0। फॉलो में बोला जाता है जी। चलिए ध्यान दीजिए, x माइनस 90 बराबर एक बार 0 कर लीजिए, एक लकीर बीच में दे दीजिए, ठीक है। इधर x प्लस 30 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम फास्ट में जा सकते हैं, आप लोग इतना जानते हो। x बराबर माइनस 30, बताओ किसी संख्या, किसी भी खेत की भुजा माइनस में 30 मीटर होगी रे, यह संभव नहीं है। क्या लिख दोगे, x बराबर माइनस में 30, हाँ, संभव नहीं है, संभव नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी साइड से भुजा की लंबाई माइनस में 30 मीटर कहना बेकार है ना, माइनस में कहिएगा, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। अब 90 होगा तो बताओ, तो छोटी भुजा क्या हो गया, छोटी भुजा क्या हो गया, बोलो ना, अरे बोलो ना जल्दी से, छोटी भुजा क्या हुआ, x माने है, तो x का मान कितना निकला, 90 मीटर, 90 मीटर है ना। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा 90 प्लस 30, इतना जब लिख दोगे, x में x के जगह क्या रखेंगे, 90 प्लस 30 है ना, तो जोड़ करके कितना आएगा, 120 मीटर। यही कह रहा था, विकर्ण नहीं पूछ रहा अपने लोग को, विकर्ण भी कहेगा तो विकर्ण ही बता सकते हैं कि ये 90 में 60 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कितने अंक में आएंगे, बोलो ना, 2 अंक में आएंगे। ये क्वेश्चन जब हम 2013 में एग्जाम दिए थे, मुझे याद है, ये 5 अंक में क्वेश्चन आए थे और अभी भी 5 अंक में आएंगे ये क्वेश्चन। देखिए बहुत समय लग गया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन कितने बच्चे समझ गए ये क्वेश्चन को, और अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए इसी तरह के। और क्लास 10th के बच्चे तक को पास हमें पहुंचना है, जो मैट्रिक की परीक्षा 26 में देने वाले, इन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये सब वीडियो, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही करवाने वाला हूँ। चलिए इनको नोट कर लीजिए जो जिनसे नहीं बना।